हेलो एवरीवन। तो आज हम समझने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी के कंसेप्ट को। तो एक्टिव इनसफिशिएंसी क्या होता है बेसिकली, जब भी हमारी मल्टी जॉइंट मसल दोनों जॉइंट्स पे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, वो दोनों जॉइंट्स पर शॉर्ट होने की कोशिश करती है, दोनों जॉइंट्स पे कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। तो एक जॉइंट पे तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, प्रॉपरली शॉर्ट हो जाती है, बट उसी समय वो दूसरे जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, दूसरे जॉइंट पे प्रॉपरली शॉर्ट नहीं हो पाती। इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी। मतलब कि मसल ने दोनों जॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करी एक ही समय पे, पर वो एक समय पर एक ही जॉइंट पे प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो पाई, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ही जॉइंट पे प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन अचीव हो पाता है और दूसरे जॉइंट पे प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन अचीव नहीं हो पाता। तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव इनसफिशिएंसी। इसका एग्जांपल है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल का। जब हम हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर हैमस्ट्रिंग मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं और हिप को एक्सटेंड करते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, अगर हम पहले हिप को एक्सटेंड करेंगे और बाद में नी को फ्लेक्स करेंगे तो हिप की एक्सटेंशन हमने पहले करी तो पहले तो हिप एक्सटेंड हो जाएगा। फिर जब हम बाद में नी को फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे तो नी फ्लेक्स नहीं हो पाएगा, नी के अंदर एक रेंज ऑफ मोशन का लैग रहेगा। इसका डायग्राम मैंने बना रखा है सेकंड। यहाँ पर क्या है, जो मसल है वो दोनों जॉइंट्स पर एक ही समय पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, एक ही समय पे मसल दोनों जगह पर वर्क नहीं कर पा रही है, इसको बोलते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी। दूसरा होता है पैसिव इनसफिशिएंसी। उसमें क्या होता है, जब हमारी मल्टी जॉइंट मसल दोनों जॉइंट्स पर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, प्रॉपर फोर्स भी लगाए, पर तब भी जो हमारी मसल है वो दोनों जॉइंट्स पर एक साथ रेंज ऑफ मोशन अचीव नहीं कर पाए। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है हमारी एंटागोनिस्ट मसल की वजह से। जब हमारी एंटागोनिस्ट मसल एगोनिस्ट मसल के एक्शन को रोकती है, उसे इनहिबिट करती है, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव इनसफिशिएंसी। जैसे कि अगर मैं नी को एक्सटेंड रख के हिप को फ्लेक्स करने की कोशिश करूं तो मैं प्रॉपर हिप का फ्लेक्शन अचीव नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो उसको रोक रही है। हैमस्ट्रिंग मसल रोक क्यों रही है, क्योंकि जब मैंने नी को एक्सटेंड करा और मैं हिप को फ्लेक्स कर रहा हूँ तो हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग हो रही है, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रही है। और अगर हैमस्ट्रिंग मसल शॉर्ट होगी, टाइट होगी, तो हैमस्ट्रिंग मसल दोनों जॉइंट्स पर एक साथ मूवमेंट करने नहीं देगी, प्रॉपरली फ्लेक्स नहीं करने देगी हिप को। तो ये था हमारा एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी का कंसेप्ट। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप